लेकिन द्वादश मंत्र जो है उसे लिए जाओ। तो महात्मा नारद ने आज ध्रुव को द्वादश मंत्र दिया है, सिर्फ 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो द्वादश मंत्र दे दिया है और कहा चले जाओ, ये सबका मालिक है। और हकीकत में सच में सबका मालिक एक ही है। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे हो गुरुद्वारा, और मालिक सबका एक है, हमारा तुम्हारा। भगवान सबका एक है, चाहे किसी रूप में पूज लो। ध्रुव को द्वादश मंत्र दे करके भेज दिया है, कहा जाओ भगवान के जब तुम्हें दर्शन होंगे तो भगवान की बड़ी घुंघराली यलकें होंगी, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आदि सुशोभित होंगे। भगवान बड़े ही सुंदर स्वरूप में आपको मिलेंगे, आप चली जाओ। द्वादश मंत्र को लियो है और नारद वहां आगे वन में चले गए। और ध्रुव वहां से जिस समय चलाए, जाकर के कैथ के वृक्ष के नीचे जाकर के इसने जब प्रथम आसन लगाया, कहो तो उस नदी से अंजलि से जल लिया है और जलपान करने के बाद ध्रुव ने आसन लगाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की रटन लगाए। लेकिन मेरे भैया कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो अंत में इधर दूसरा आसन लगाया ध्रुव ने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्रुव ने जब पंचम आसन लगाया है, जब दोनों ही भुजाएं ध्रुव ने ऊपर को कर ली, एक पैर के अंगूठे पर ध्रुव खड़ा हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा है। लेकिन जब प्राणवायु को खींचा है तो भक्त तो गजब हो गया। लेकिन जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो हवा रुकी त्रिलोकों की, और पशु पक्षी भी घबराने लगे, दम घुटने लगी प्राणियों की। ध्रुव ने जिस समय घोर तपस्या की है, पंचम आसन जिस समय लगाया है, गजब हो गया भक्तों। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो हवा रुकी त्रिलोकों की, पशु पक्षी भी घबराने लगे, दम घुटने लगी प्राणियों की।
में भैया जिस समय ध्रुव ने घोर तपस्या की है, इंद्र का इंद्रासन भी हिल गया, संत महात्मा भी घबराने लगे हैं। ऐसा कौन सा तपस्वी हो गया है जिससे आज इंद्र का इंद्रासन भी हिलने लगा है। और जो ऐसा देखा, आज इसी समय इंद्र ने परेशान होकर के कामदेव को आदेश दे दिया है, कहा जाओ अप्सराओं को लेकर के तुम चले जाओ और जाकर के ध्रुव जो तपस्या कर रहा है, जिसकी तपस्या को डिगा करके आओ। वही कामदेव अप्सराओं को लेकर के वहां से चलाए और जिस समय पहुंचा तो वही कामदेव जो है अप्सराओं को लेकर के वहां नृत्य करता है। गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, परियां जी भर के नाच रही हैं, अप्सराएं नाना भांत के रूप दिखा रही हैं और ध्रुव को रिझा रही है कि किसी तरीके से ध्रुव ये आंखें खोले। बड़ा ही हठीला बालक ध्रुव जो भगवान की भक्ति में लीन, लेकिन नेत्र नहीं खोल रहा है। और भक्ति कहा भी जाता है, भक्ति जीवन में हर चीज का समय होता है। वक्त पर हर चीज अच्छी लगती है, समय पे बरसात अच्छी लगती है, समय पर धूप अच्छी लगती है, समय पर छाया अच्छी लगती है। विद्वान ये कहते हैं जीवन में भजन तो सभी करते हैं, लेकिन जो भजन लड़कपन में किया जाता है, बचपन में जो भजन किया जाता है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। जो बचपन में भजन किया जाता है वो अमृत के समान बताया है विद्वानों ने। जो जवानी पर भजन किया जाता है वो दूध और पानी के समान बताया है। और जो बुढ़ापे पर भजन किया जाता है वो किसी काम का नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं भजन कर लेंगे, पूरा जीवन पड़ा है, क्या करेंगे अभी से भजन करके। हम भजन तब करेंगे, महात्मा बन जाएंगे, जब हम अपने बच्चों की शादी करके बिल्कुल फुर्सत में हो जाएंगे, तब चले जाएंगे भजन करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जीवन में समय तो किसी के पास है ही नहीं, और ना हम कभी जीवन में फुर्सत हो करके भगवान का भजन कर सकते हैं। जीवन में कोई ना कोई दुख कलेश लगा रहता है, लेकिन सुखी व्यक्ति तभी रहता है जब तक भगवान की शरण में नहीं जाता, तब तक उसको कहीं ठिकाना, कहीं चैन नहीं मिलता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी प्रभु के दास। दुनिया में दुखी तो सभी रहते हैं। कोई संतान के लिए दुखी है और किसी के संतान है तो वो संतान से ही दुखी है। किसी के पास धन नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास धन है तो वो बीमारी से दुखी है। किसी के पास समय कटता नहीं है और किसी के पास समय नहीं है जो कि भगवान की कथा सुन सके। दुखी तो हर कोई है, लेकिन यहाँ तक कहा गया कि बुढ़ापे का भजन किसी काम का नहीं रहता। बुढ़ापे में अगर हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तो अब तो अगर मंदिर पर या गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाओगे तो एक ही ढकेला में 4-4 जगह से हड्डियां टूट जाएंगी। जुड़वाते रहो सारे जीवन। हो गया भजन बुढ़ापे में। अगर भजन करना है तो बचपन से धीरे धीरे गति चलते रहो, कछुआ की तरह। ऐसा नहीं है कि खरगोश की तरह दौड़ो फिर एकदम से आराम से लेट करके सो जा। कछुआ की तरह से धीमी गति चलते रहो और लगे रहो, अपना कर्म करते रहो। तो कहा गया जीवन की इस डोरी
भक्ति को किसी ने नहीं देखा है कि परमात्मा तक हमारी पहुंच जाएगी या नहीं। कि भजन करी मस्त जवानी में और बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी कहा कि भजन अगर करना है तो भजन हमें बचपन से ही करना चाहिए। कछुआ की तरह धीरे धीरे चलते रहना चाहिए और चौथे पंथ तक भगवान से हमारा जुड़ाव हो ही जाएगा। क्योंकि भक्तों कभी समय नहीं मिलता है, ये सोचो जीवन में जब हम फुर्सत हो जाएंगे तभी भगवान का चिंतन करेंगे। भगवान नहीं कहते हैं कि सारे घर का काम छोड़ दो तभी हमारा भजन करो। चलते रहो और भगवान का भजन करते रहो। खेत में काम कर रहे हो तो भगवान का नाम लेते रहो और काम भी करते रहो। लेकिन काम में शरीर व्यस्त रहता है लेकिन मुंह नहीं। मुंह से भगवान का नाम जपते रहो और हाथों से भगवान अपना काम भी करते रहो। काम भी जरूरी है, प्रभु का नाम भी जरूरी है। इसीलिए कहना है कि जीवन में भजन भी बहुत जरूरी है। कब और भजन भी कई तरीके से किया जाता है।
सच है भजन की परिभाषा विद्वानों ने बताई है कि बुरी आदतों को अच्छी आदतों में ढाल लेना ही भजन बताया गया है। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बुरी आदतों को अच्छी